अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग विद मुताहिर। हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं जी फिन 611 का जीडीपी। ड्यू डेट इसकी मई 2/2025। अच्छा जी, अब वो क्वेश्चन क्या कर रहा है, वो कह रहा है जी व्हेन एनालाइजिंग द फाइनेंशियल reports, a key question often arises: should assets to be reported based on the prices originally paid, or should they reflect their current market value? Historical cost accounting records assets to an original purchase price, where fair value accounting aims to show what those assets might be worth today. अच्छा, थोड़ा समझ लें भाई। हिस्टोरिकल कॉस्ट के अंदर इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जितने भी हमारे पास नॉन करंट एसेट्स होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है उनकी ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर। जो भी नॉन करंट एसेट्स होंगे उसे हम ओरिजिनल प्राइस पर रिकॉर्ड करेंगे, एक्चुअली वो प्राइस जिस पर उसको हमने परचेज किया था। ठीक है, लेकिन इसके अंदर फिर डेप्रिसिएशन को कंसिडर किया जाता है। लेकिन इसके अंदर जो है, जो मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन होती है ना, उसको इग्नोर कर दिया जाता है। जो फेयर वैल्यू होती है ना, फेयर वैल्यू ऑफ अकाउंटिंग के अंदर एसेट्स को आप क्या करते हो, वो प्राइस होती है एसेट की जो हमें एसेट को सेल करके या एग्जिट के वक्त जो प्राइस हमें रिसीव होती है वो हमारी क्या होती है, फेयर वैल्यू। ठीक है, अब वो कहता है कि जी आप ये बताएं कि जी आप एसेट को फाइनेंशियल एनालिसिस के दौरान आप एसेट्स को किस पे रिकॉर्ड करोगे। आप उस पे रिकॉर्ड करोगे, फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, या हिस्टोरिकल कॉस्ट पे? आप क्या रिकमेंड करते हो? तो जी मैं तो रिकमेंड करूँगा जी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर। उसकी रीज़न ये है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारे शेयर होल्डर हैं, क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, और भी है पार्टीज, जो भी स्टेक होल्डर होते हैं, उनको हमारे एसेट्स की जो है ना करंट जो इंफॉर्मेशन है, जो इस टाइम हमारे एसेट की करंट वर्थ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन मिले ताकि वो उसके अकॉर्डिंग बेटर डिसीजन ले सके। ठीक है, इससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी होती है। फिर उसके बाद जो है ना अच्छा, मतलब कि ना बेटर रिस्क असेसमेंट हो सकती है फेयर वैल्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो एनालिसिस कर सकते हैं जी कि जी आपके पास जो एसेट्स हैं उसके अंदर क्या पॉसिबिलिटीज़ रिस्क हो सकती है और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा जी। आप क्या इसका देंगे जी? आई वुड रिकमेंड। अच्छा, ये है क्यों, एक इसमें थोड़ा सा ये भी समझ लें। ठीक है, अब देखो जितने भी आपके पास जो है ना इसकी जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है, जितने भी आपके पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे ना, जो गैप था, यूएस गैप, ठीक है, वो फॉलो करते थे कि मतलब ओनली परमिटेड थे जी कि आपने हिस्टोरिकल कॉस्ट को लेकिन फेयर वैल्यू इज़ ग्लोबली एक्सेप्टेड। आईएफआरएस जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है ना, वो ग्लोबली एक्सेप्टेड है। उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो आप एसेट्स को किस चीज़ पे रिकॉर्ड करोगे, फेयर वैल्यू पे। ठीक है जी, ये इसका आंसर है जी। सोल्यूशन फाइल अवेलेबल है, जिस बच्चे को चाहिए व्हाट्सएप वाले नंबर पे कांटेक्ट करके सोल्यूशन फाइल ले ले। इसके अलावा एमजीटी के, फिन के, एमजीएमटी के, एचआरएम के किसी भी सब्जेक्ट्स की सोल्यूशन फाइल चाहिए मिल जाएगी। प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप रिपोर्ट के हवाले से किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी डिस्कस कर सकता है। जॉब होल्डर स्टूडेंट्स जो अपनी स्टडी को टाइम नहीं दे पाते, असाइनमेंट को इस जीडीपी टाइमली नहीं सबमिट कर सकते, हम उनके बिहाफ पे लेक्चर भी वॉच कर देंगे, असाइनमेंट को इस जीडीपी भी सबमिट कर देंगे, और उनको मिड टर्म और फाइनल टर्म फाइल लेसन वाइज प्रोवाइड करेंगे ताकि वो अपना मिड टर्म और फाइनल टर्म भी क्लियर कर सकें। इसके अलावा आपको किसी भी सब्जेक्ट में शॉर्ट लेक्चर चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। चैनल के साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।